नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। चाहे आप इसको वनडे एग्जाम में देखो या इसको टीचिंग के एग्जाम में देखो, चाहे इसको जीएस के अंदर काउंट करो, चाहे इसको ईवीएस के अंदर काउंट करो, ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक में से एक है। और आप पूछोगे सर ये टॉपिक कौन सा है, तो इस टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका यूज कहां करते हैं, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। पहला हमारे पास एक टॉपिक आया है, उस टॉपिक का नाम है, बहुत प्यार से देखिएगा, अल्टीमीटर। एक शब्द लिखा हुआ है अल्टीमीटर। इसको लिखने के लिए हमने लिखा अल्टीमीटर। पेपर में सीधा सीधा पूछेगा, ये बताइए अल्टीमीटर का यूज हम कहां करते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर कोई जहाज उड़ रहा है, अगर कोई जहाज उड़ रहा है, यहां पे उड़ रहा है, यहां पे उड़ रहा है, यहां पे उड़ रहा है, और आप जमीन पे बैठे हो, तो जमीन से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस चीज को बताने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। तो बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है। सीधा सीधा पूछेगा कि ये बताइए अल्टीमीटर का यूज कहां करते हैं। तो अल्टीमीटर का मतलब है कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन से उसकी स्थिति। ये जमीन है, ये जहाज उड़ रहा है, देखो जहाज, तो जमीन से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस चीज को बताता है अल्टीमीटर। बहुत प्यारा सेगमेंट है। चलिए आइए, अब आता है अमीटर। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर अमीटर दिया है, अमीटर या अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, ध्यान से सुनना, जब अल्टी दे तो आप पलटी मारना यहां जहाज वाले पे, अल्टी पलटी अल्टी, जहाज ही अल्टी पलटी करता है, तो अल्टी का मतलब जहाज। और जब अमीटर दे तो कोई सर्किट है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, और सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक कितना जा रहा है, कोई मान लो वायर है, इस वायर में कितना इलेक्ट्रिक की तरंगे जा रही हैं, यह काउंट करता है अमीटर। यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक जो है उसको कितना विद्युत धारा जा रहा है, कितने सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, उस चीज को बताता है अमीटर। आइए तीसरे पॉइंट पे, यह भी बहुत बढ़िया चीज है, एनीमोमीटर। अगर पेपर में आए एनीमोमीटर, ध्यान से सुनना, एनीमोमीटर, एनोमोमीटर। आप कई बार राजस्थान के साइड घूमने गए हो, आपको एक चीज मिलता होगा कि सर हवा की गति, आप पोखरण देखे थे ना, पोखरण मूवी, उसमें यह था कि हवा नहीं चल रहा है, वो ऐसे लगाए हुए थे, वो बिल्कुल सीधा था, हवा नहीं चल रहा है। जैसे वो हवा ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब हवा चल रहा है। वो लोग चीजों को रोके हुए थे, और जब हवा रुका अपना परीक्षण किया। तो एनीमोमीटर ये बताता है हवा की गति को, हवा की गति को, स्पीड ऑफ द एयर, हवा की गति को, हवा की गति को काउंट करता है एनीमोमीटर। तो पेपर में सीधा सीधा आएगा कि ये बताइए एनीमोमीटर का क्या काम होता है, हवा की गति को बताना। शायद मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं है, 1% का भी डाउट नहीं है, पेपर में सीधा का सीधा क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है ऑडियोमीटर। अगला है आपका ऑडियोमीटर। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, एक मिनट बच्चों, सीधा का सीधा क्वेश्चन। मैंने कहा कि जो ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर यह बताता है कि ध्वनि की गति क्या है,
ध्वनि की गति, साउंड का जो साउंड है यानी साउंड ध्वनि, इसकी स्पीड कितनी है, ये काउंट करता है कौन, ऑडियोमीटर। नाम में ही ऑडियो है, तो ऑडियोमीटर का काम होगा कि साउंड की गति को काउंट करना, यानी कितना साउंड आया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, बैरोमीटर, बहुत ही शानदार चीज है मेरे दोस्त। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको काउंट करता है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, तो एटमॉस्फेरिक के लिए होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर लगाया जाता है। दूसरा बात, अगर मैं बात करूं, ये बैरोमीटर का चित्र है भाई। अगला है हाइड्रोमीटर, ये है हाइड्रो, ये है हाइड्रो। हाइड्रो का काम होता है जो आपकी लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो लिक्विड की डेंसिटी काउंट करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं हम, हाइड्रो का। ये है हाइड्रो, पीछे वाला हाइड्रो नहीं है, वहां बस लिखा हुआ है, ये हाइड्रो नहीं है। देखो ये हाइड्रो नहीं है, ठीक है, हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो ये है। यानी जो आपका लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, यह हाइड्रो काउंट करता है, हाइड्रोमीटर। यह है विस्कोसिटी, विस्कोमीटर, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का काम होता है मेरे दोस्त कि लिक्विड की इलास्टिसिटी कितनी है, श्यानता, इसको गाढ़ापन भी कहते हैं, इलास्टिसिटी, गाढ़ापन। तो जो लिक्विड है वो कितना गाढ़ा है, ये विस्कोमीटर से काउंट करते हैं, कितना गाढ़ापन है इसमें। कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है, वो कितना गाढ़ा है, ये काउंट करता है आपका विस्कोमीटर। गाढ़ापन, द्रव की श्यानता, इससे काउंट करते हैं हम। आगे आइए, अगला है सिस्मोग्राफी। यह है सिस्मोग्राफी। सिस्मो का मतलब होता है भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करना। भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आ गया, यह बताएगा सिस्मो। अरे भाई भूकंप आ गया, लेकिन कितने की स्पीड थी ये नहीं बताएगा ना, ये नहीं, ये सिर्फ ये बताएगा भाई भारत में भूकंप आ गया है। और जो ये है, जो ये है, ये रिएक्टर स्केल बोलते हैं इसको। ये बताता है कि कितनी स्पीड थी, 4 था, 5 था, 6 था, 7 में तो नाश हो जाएगा धरती का। 4.2 ठीक है। जितना कम उतनी कम तबाही, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा तबाही। तो रिएक्टर स्केल बताता है कि तरंगों की तीव्रता कितनी थी, कितने की स्पीड से थी। और यह बताता है सिस्मो कि भूकंप आया, कितना आया, यह रिएक्टर स्केल बताएगा कितना आया। जितना कम उतना कम तबाही, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा तबाही। यह है रडार। रडार यह बताता है कि आसमान में जो प्लेन है, जो जहाज हैं, उनकी स्थिति क्या है, यानी वायुयान की स्थिति क्या है। देखिए, एक जहाज यहां है, एक जहाज यहां है, एक जहाज इस जोन में है, एक जहाज यहां है, एक जहाज यहां है। रडार बताता है वायुयान की स्थिति, वायुयान की स्थिति यह बताता है रडार। यह है रडार। यह है पायरोमीटर। यह है पायरोमीटर। पायरोमीटर बताता है हाई टेम्परेचर। आजकल देख रहे हो, दूर से ही लोग आपको बिना टच किए ही क्लिक मार दे रहे हैं आपके इस पे लग ऐसे, और देख रहे हैं अच्छा 101 है भाई, तेरे को बुखार है। ये फ़ारेनहाइट। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा तापमान है, हाई ग्रेड जो तापमान है, हाई, वो पायरोमीटर से मापा जाता है। ये है पायरोमीटर, उच्च ताप के लिए होता है। यह है हाइड्रोफोन। समुद्र के अंदर देखो, समुद्र के अंदर यह है सिस्टम, हो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर
ध्वनि की तीव्रता को काउंट करने के लिए होता है हाइड्रोफोन। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर ध्वनि की कितनी तीव्रता है, अगर आता है ऑडियोग्राफ या ऑडियोमीटर, वो नॉर्मल बताता है, लेकिन जब आएगा हाइड्रोफोन तो वो पानी के अंदर ध्वनि की कितनी तीव्रता है ये बताएगा हाइड्रोफोन। देखो ये एंटीना लगे हुए हैं, इसके अंदर देखो एंटीना है, ये हाइड्रोफोन है। देखो पानी के अंदर गया, पानी के अंदर देखो गया, और पानी के अंदर जाने के बाद ये पानी के अंदर जो स्पीड है उसको देखो काउंट करेगा। आइए स्फेग्नोमीटर, ये जो हाथ पे लगा देते हैं, आप जाते हो डॉक्टर के पास तो एक हाथ में लगा देते हैं और ऐसे पंप भरते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सही लगता है, ओए ओए ओए, और ये मीटर होता है, ये बढ़ता है घटता है। ये बोलते हैं ब्लड प्रेशर काउंट करने के लिए होता है स्फेग्नोमीटर, ब्लड प्रेशर को काउंट करने के लिए होता है स्फेग्नोमीटर। अगला है स्टेपोस्कोप, आला, इसको आला बोलते हैं। शरीर पर लगा के बीमारी चेक कर, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे पीठ पे लगा के चेक करते हैं, आला जो बच्चे थे कान में लगा के, और ऐसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं, आला स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, जो शरीर के अंदर की स्पीड को, धड़कन को बताता है। यह है हाइग्रोस्कोप, बहुत ही फेमस है मेरे दोस्त, हाइग्रोस्कोप। अगर मैं हाइग्रोस्कोप की बात करूं तो ह्यूमिडिटी को काउंट करता है, आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी, कितनी आर्द्रता है, कितनी ह्यूमिडिटी है, हाइग्रोस्कोप काउंट करेगा। हाइग्रोस्कोप आर्द्रता को काउंट करता है, हाइग्रोस्कोप। अगला है माइक्रोस्कोप, आप इसमें देखते हो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहां पे देखो ऑब्जेक्ट रहता है, घुमा के अपना ऑब्जेक्ट को काउंट करता है, छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को भी देखने के लिए, छोटी छोटी चीजों को वे छोटे छोटे माइक्रोस्कोप का काम लेते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर जो होता है ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए, कितना पानी मिलाया दूध ये नहीं, और कितना दूध है, तो दूध की शुद्धता को काउंट करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज होता है, खूब ज्यादा पूछता है पेपर में। अगला है वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को काउंट करता है वोल्ट मीटर। विभवांतर बोलते हैं, आप साइंस में पढ़ोगे, विभवांतर को काउंट करने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट मीटर से काउंट करते हैं हम, ठीक है। अगला है मैनोमीटर, ये भी बहुत ही फेमस है चीज, मैनोमीटर। जब भी बात करेगा मैनोमीटर तो जो गैस होता है, गैस के प्रेशर को, गैसीय दाब को काउंट करता है मैनोमीटर, गैस के प्रेशर को काउंट करता है मैनोमीटर। आगे आइए, बहुत ही प्यारी चीज सोनार। सोनार आपने कई मूवी देखा होगा, तो सोनार आता है, समुद्र में कोई गहरा पिंड है, देखो सोनार से, ये रहा सोनार, समुद्र के अंदर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, तो ये बता, जैसे जहाज आगे चलता है, जहाज, पानी वाला जहाज, और ये लगता है यहां पे कुछ चीज है, तो जहाज में सोनार सिस्टम लगा होता है ऐसे ही, जो ये बता देता है कि भाई आगे कुछ चीज है, आप थोड़ा सा इधर से ले लो, तो वो इधर से ले लिया। तो सोनार को हम, समुद्र के अंदर कोई पिंड है उसको ज्ञात करते हैं सोनार से। पीजोमीटर बहुत फेमस है, पीजो, ये गैस पाइपलाइन होता है या आपके पेट्रोल पाइपलाइन होता है, उसमें कितना दाब है, कहीं गैस पाइपलाइन फट ना जाए, तो पाइपों के अंदर दाब को, प्रेशर को काउंट करने के लिए पीजोमीटर लगाया जाता है।
यहां पे लगा होता है, वो बताता है कि कितना दाब है। दाब प्रेशर बढ़ेगा तो चीजें ऊपर आएंगी, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो गैसीय दाब को काउंट करने के लिए पीजोमीटर लगाया जाता है। ठीक है, आगे आइए, ये है तुम्हारा सेक्सटेंड। सेक्सटेंड होता है अंतरिक्ष में कोई पिंड होता है, जैसे उल्का उल्का पिंड होता है, उनकी स्थिति को काउंट करने के लिए, उन कितनी ऊंचाई पर कोई पिंड है अंतरिक्ष में, तो आसमान में कोई चीज है, उस पिंड को कितनी ऊंचाई पर है वो आसमान में, इस चीज को काउंट करने के लिए सेक्सटेंड सिस्टम लगाया जाता है। कि आसमान अंतरिक्ष में अगर कोई पिंड है उसके लिए सेक्सटेंड लगाया जाता है। पॉलीग्राफी बहुत फेमस चीज, झूठ पकड़ने की मशीन। झूठ कोई बोलता है, पुलिस लोग ले जाते ही पोलियोग्राफी करते हैं। जो आतंकवादी होते हैं, चोर होते हैं, तो झूठ पकड़ने की मशीन को पॉलीग्राफी कहते हैं। यह भी बहुत फेमस है। स्पीडोमीटर, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं स्पीडोमीटर की बात करूं, हमारी गाड़ी 30 पे चल रही है, हमारी गाड़ी 40 पे चल रही है, लेकिन ये गाड़ी तो 80 पे चल रही है, 80 पे चल रही है। तो गाड़ी कितनी की स्पीड से चलती है, स्पीडोमीटर से पता चलता है। अब देखो, जैसे ये है ओडोमीटर, ओडो। जैसे आप, ये है ओडोमीटर, ये तो है किलोमीटर, टोटल कितना चला, यह है ओडोमीटर। जैसे मान लो हमको दिल्ली से सोनीपत आना है, दिल्ली से सोनीपत, जैसे हमको दिल्ली से सोनीपत आना है, हमने दिल्ली में, यह घुमाने वाला होता है, बाइक में भी होता है, कार में भी होता है, हमने इसको 0-0 कर दिया, दिल्ली में ही, दिल्ली में 0-0 कर दिया। और जब हम दिल्ली से सोनीपत पहुंचे तो मान लो इसमें दिखा रहा है 70, यह है यूडोमीटर। आपने कितनी, अपने डेस्टिनेशन से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पर जब दूरी को तय करते हैं तो कितना दूरी चले, यानी यहां से हम सिरसा गए, यहां से हम आगरा गए, हम कितना गए, कितनी की स्पीड से गए, वो तो स्पीडोमीटर है। और सोनीपत से आगरा कितने किलोमीटर है, ये यूडोमीटर बताता है कि हमने कितना चले। यूडो नहीं, ओडो। ये है एम्पियर। एक क्वेश्चन इस पे भी बन जाया करता है कई बार, एम्पियर। तो एम्पियर तो कई बार नाम सुने हुए हो। एम्पियर इलेक्ट्रिक फ्लो को काउंट करता है, इलेक्ट्रिक धारा को काउंट करता है एम्पियर। पहले ऐसे भी एम्पियर होता है, देखो एम्पियर ऐसे भी होता है, इलेक्ट्रिक धारा को काउंट करता है। ये है यूडो, ओडो नहीं, यूडो। ओडो कहेगा तो वो है, ये है यूडोमीटर। यूडोमीटर क्या होता है कि कितनी बारिश हुई, जैसे सरकार नहीं करता है कि 2 mm की बरसात हो गई, 4 mm की बरसात हो गई, तो कितनी बारिश हुई है उसको काउंट करता है यूडोमीटर, कितनी बारिश हुई है। यह है यूडोमीटर, देखो वही बारिश वाला। जैसे यह है सीलोमीटर। सीलोमीटर का मतलब यह होता है, ये जहाज में लगे होते हैं, ये मीटर्स बड़े प्यारे मीटर्स होते हैं, जहाज में लगे होते हैं। और सीलोमीटर का काम होता है कि एक पानी वाला जहाज है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है। मान लेते एक जहाज यहां पे है, एक जहाज यहां पे है, तो इन दोनों के बीच में गैप को भी बताता है और यह बताएगा तुम कितनी स्पीड पे चल रहे हो। तो पानी वाले जहाज की स्पीड बताता है कितने में चल रहे हो। अगला है पेरिस्कोप, बहुत ही फेमस है पेरिस्कोप। सी के ऊपर या सबमरीन के ऊपर कोई चीज रखी हो, जैसे मान लो ये एक सबमरीन में लगा है, देखो एक सबमरीन पे लगा है, और एक ये सबमरीन या जहाज ये है, इस पर कोई मशीन गन रखी है, गोला बारूद रखा हो, तो पेरीमीटर की मदद से हम दूसरे वाले जहाज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई उस पर क्या रखा है, उस पर कौन सा पिंड रखा है। तो हम एक सबमरीन के ऊपर रखी हुई चीज को दूसरे सबमरीन से देखने के लिए पेरीमीटर, पेरिस्कोप का मदद लेते हैं। ठीक है, अगला है रेडियोमीटर। यह भी बहुत फेमस चीज है, रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का काम होता है
कि कितना एनर्जी, जैसे ये बल्ब है और देखो बल्ब के अंदर देखो ये लगा है रेडियोमीटर, कितना एनर्जी इसने फ्लो किया, उत्सर्जन ऊर्जा, यानी कितना एनर्जी दिया हमको, उत्सर्जन, कितना प्रकाश मिला हमको। ये रेडियोमीटर का काम होता है, हमें कितना प्रकाश मिला, कितना हमने प्रकाश पाया एक बल्ब से। 100 वॉट का होता है, 40 वॉट का होता है, वो यही तो काउंट करके देता है। अगला है एंडोस्कोप, पूरे शरीर का जांच करने के लिए, अंदर जो है किडनी, फेफड़े, गुर्दे, ये सब जांच करने के लिए एंडोस्कोप का यूज करते हैं। और लास्ट है लक्स मीटर। लक्स मीटर का मतलब ये होता है कि रोशनी को मापने के लिए, रोशनी कितनी है, जैसे इस रूम में मेरे को रोशनी कितनी मिल रही है और कितनी, अगर मान लो कोई वीडियो बनाना है तो इसमें कितनी रोशनी की जरूरत है, रोशनी ज्यादा है या रोशनी कम है, वो लक्स मीटर से काम होता है, वो इससे काउंट होता है लक्स मीटर से। तो मेरे दोस्त, ये वो चीजें थी जो आपको पेपर में सीधे के सीधे पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बातें करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी सूचना है, आप हमारी किताब जो है स्टैटिक की आ चुकी है, आप ये किताब नियरेस्ट ब्रांच पे भी ले सकते हैं या आप ऐप पर, गैलेक्सी एक्सिस के ऐप पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। 145 नंबर पेज पर आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाया है। ये बुक आ चुकी है, 2020 के डाटा के साथ आ चुकी है। तो मेरे दोस्त, आप इसका यूज कर सकते हैं और ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार।